जैन दर्शन कहता है कि तुम्हें दुनिया में संकट मोचन दिख रहे हैं। हाँ साहब, वहाँ कह रहे थे कि ये मंत्र पढ़ लो संकट दूर हो जाएगा, यहाँ आ जाओ संकट। तो जिनेंद्र भगवान कहते हैं माथा फोड़ी क्यों कर रहा है, बोलो ना, जा वहीं चला जा। मैं तेरे लोभ में आकर के झूठ नहीं बोल सकता, मैं तुझे लुभाने के लिए झूठ नहीं बोल सकता। सत्य यही है कि कोई किसी का संकट दूर नहीं कर सकता। तो फिर मैं जाऊंगा वहां, जा, और फिर लौट के आएगा ठग करके। ठगा भी गया और संकट भी दूर नहीं गया। तो भगवान की पीठ पर लिखा रहता हवाई अकल ठिकाने। अच्छी दुकान वाले कभी किसी को दूसरी दुकान की प्रशंसा वो सुनते हुए कहते जाओ ना, कौन मना कर, मैं तुम्हें बुलाने गया था क्या। नहीं, डरा के धमका कर कहा है कि ध्यान रखना, तू यदि मंदिर नहीं आया तो घर में बिच्छू छोड़ दो। महावीर चाहे थे तो सारे जगत को अपना फॉलोवर बना सकते थे, चाहे थे। उनके पास देवता थे, शक्ति थे। डरा के धमका के देवता से एक कहते ध्यान रखना, जैन धर्म के अलावा किसी के घर में किसी के मुंह से जय जिनेंद्र के अलावा कुछ नहीं निकलना चाहिए। स्वधर्म आज्ञा में था, उसको क्या लगना था, 2 मिनट लगते, सब मिथ्यात्व खत्म कर देता और सबको कर सकते थे। भय से कर सकते थे, लोभ से कर सकते थे। महावीर ने कहा नहीं, किसी को भय नहीं दिखाना, किसी को भय दिखाकर लोभ दिखाकर किसी को बुलाना नहीं। जो अपने आप आवे, अनुग्रह किस पे करना, जो अपने आप आवे और पूरा हिसाब जो कहते हो रखना। यहाँ आए हो कि संकट दूर हो जाएंगे तो इस भरोसे पे मत रहना, हम बचा लेंगे, भरोसे पे मत रहना। भरोसे पे मत रहना कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। ये भरोसे पे मत रहना कि हमारे लिए महाराज के पास, गुरु के पास जाएंगे, हमारा गुरु बहुत आगे का था। देखो तुम्हारे यहाँ यदि आचार्य जी के संस्मरण पर भी हमें कई बार तो हंसी आती है और कई बार गर्व होता है कि ऐसा था मेरा गुरु। तुम्हारे यहाँ यदि तुम्हें बेटे को रोटी नहीं मिले तो बाप क्या करेगा, फिर इंतजाम करेगा कि नहीं करेगा। हमारे बाप की सुनो, एक बार मुक्तागिरी का विहार हो रहा था, सन 1980 की बात है। हाँ, ब्रह्मचारी लोग थे तो महाराज में एक मंदिर में ब्रह्मचारी लोग बैठे थे। महाराज के बाद वहाँ बुलाने आए तो 2-3 ब्रह्मचारी को कोई बुलाने नहीं आया। तो आचार्य से एरिया पथ करके हम लोग बाहर लोग शंकर जा रहे थे। तो बस ब्रह्मचारी बैठे तो आचार्य ने कहा यहाँ कैसे बैठे हो। तो बोले आहार नहीं गए। क्यों, बोले कोई बुलाने नहीं आया। आचार्य ने ये नहीं कहा, श्रावक खड़े थे तो ये तो कह सकते थे श्रावक ब्रह्मचारियों को ले जाओ, कह सकते थे कि नहीं। अच्छा, कहना चाहिए कि नहीं, ये हमारे गुरु है। हर गुरु वो नहीं कहेगा, एक श्रावक की तरफ नहीं देगा। हम क्षुल्लक थे, हम लोग हम लोग सोचा कि शायद हमसे कह देंगे चलो जी थोड़ा श्रावकों से कह करके इनको भेजो। हम लोगों की तरफ कुछ नहीं कहा। और क्या बोले, बोले अब 12 तो बजे गए, उपवास ले लो। अरे मैंने कहा ये मामला खतरनाक है, ये किसी को बचाने वाला नहीं है। यदि कोई मर रहा होगा तो ये नहीं कहा मैं बचा लूंगा। एक कहा ठीक है, मर रहा है तो समाधि ले ले, मर रहा है तो थोड़ी दवाई दारू कराओ, थोड़ा कुछ मंत्र तंत्र दो, फूको, पिछी लगाओ। नहीं ये और कह देगा क्या करो, मर रहे हो तो
ठीक है, अच्छी तरह मतलब समाधि ले ले। इसका नाम है दिगंबर जैन गुरु। इसलिए जैन धर्म कहता है तुम कम आओ तो हमें मतलब नहीं पड़ता, नहीं आओ तो भी, लेकिन मूलत छेदो न हवदी, बालो वा बुड्ढो वा पुनो गिलाणो वा। कुछ नहीं, मैं नहीं बोलूंगा कि मैं संकट दूर कर दूंगा, तो महाराज ये सब भग जाएंगे। आपके मंदिर में कोई आने वाला नहीं मिलेगा, संकट मोचक का बोर्ड लगा दो। अब कल जो होगा होगा, अभी तो बोल दो हाँ मैं तेरे सब संकट दूर कर दूंगा। भगवान कहते हैं कि तू आए चाहे ना आए, मैं तो झूठ बोलने वाला नहीं हूं। और इसका लाभ दुनिया ने उठाया। यहां आ जाओ वो दूध वाले के समान, मैं संकट दूर करता हूं। धन्य है। और बस मैं एक कला सिखा सकता हूं, संकट को सहन कैसे करना। 22 परिसरों का मैं जो चिंतन में आया, नीचे लिखा इसको सहन कैसे करना। हर परिसर के नीचे एक पंक्ति लिखी उन्होंने, इसको सहन क्या विचार करके करना, कैसा विचार करना, इससे कैसे बचना। 2 विचारधारा हुई। एक विचारधारा वो भी भारत में है, ऐसा संकट आए तो कैसे बचना। और एक जैन दर्शन की विचारधारा है, ऐसा संकट आए तो कैसे सहन करना। पूरे 22 परिसरों के नीचे एक लाइन लिखी जाती है। जैसे हमने कहा ना, दुश्मन मार रहा था, पीट रहा था, तलवार मार रहा था, तो ये तो नहीं कि ऐसा कोई मंत्र दे दो कि कुछ नहीं हो। नीचे क्या लिखा, ऐसा सहन करना इस बेचारे की देखो, दुश्मन पे गाली मारी देना तो सिखा नहीं रहे कि दुश्मन आ जाए तो ऐसे ललकारना कि उसको पसीना छूट जाए। ये सिखाना चाहिए था। दुश्मन आ जाए तो अपना रौब दिखाना, और दिखाना फो फट, एकाध मंत्र दे देते, कुछ नहीं दिया। और क्या और कहलवा दिया, उस बेचारे की क्या गलती है, हमारे पूर्व कर्म का किया हुआ कर्म है। आनंद आता है। ये है सत्य जैन दर्शन। ये जैन दर्शन का सत्य है। और हम सत्य को पसंद नहीं करते हैं, हमें पानी मिला दूध ही पचता है।